नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप लोग वेट कर रहे थे कि रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज कब आएंगी, तो देखो 2019 वाली वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं रेलवे ग्रुप डी की। तो जल्दी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अब देखो, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कौन सा होता है? चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव शुरू होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ये जो इलेक्शन की डेट आई है, ये कब से कब तक होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अप्रैल को इसका पहला स्टेज शुरू होगा और 19 मई तक ये चलेगा। और मतगणना 23 मई को होगा, मतलब 23 मई को पूरी मतगणना पूरी हो जाएगी और डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चंस क्या बने हैं। क्वेश्चन ये बने हैं कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी एक घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरण में होगा, कितनी स्टेज में होगा? लोकसभा इलेक्शन जो है कितनी स्टेज में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 7 स्टेज में लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल मिलाकर 7 स्टेज में अलग अलग स्टेट में चुनाव आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें कि इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 23 मई को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुनाव आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में लोकसभा की कितनी सीटों के लिए 7 स्टेज में चुनाव कराया जाएगा? तो यहाँ पर देखो, आपको ये पता चल गया कि 7 स्टेज में चुनाव होगा, लेकिन कितनी सीट के लिए होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 543। कुल मिलाकर 543, 543 सीट्स के लिए ये इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, उनके पास में एक बिल भेजा गया था जिसको इलेक्शन से पहले पारित करने का उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। उस बिल में ये था कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी है, देखो मध्य प्रदेश में 53% अभी ओबीसी समुदाय आते हैं। तो वहाँ पर जो मध्य प्रदेश के जो ओबीसी समुदाय हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसको 27% करने का बिल अभी राज्यपाल ने पास किया है। तो यहाँ पर कितना परसेंट हो गया? ओबीसी को मध्य प्रदेश में अब 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन एक मन में सवाल आता है कि अभी 27 होने से पहले वो चीज़ कितनी थी? तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर 27 होने से पहले ये था 14%। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो आरक्षण है वो 63% तक वहाँ पर पहुँच गया है। और मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक नई प्रकार की व्हेल मछली की एक नई दुर्लभ प्रजाति पाई गई है। ठीक है, तो ये जो प्रजाति है उसका नाम है ओरका व्हेल। ठीक है, ये जो ओरका व्हेल है जिसका अभी हाल ही में पता लगाया गया है, ये किस देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिली देश के वैज्ञानिकों ने इस नई प्रकार की ओरका व्हेल का पता लगाया है, जो कि एक रेयर टाइप की व्हेल मछली है जिसको 20 साल बाद अब देखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो आप लोगों ने एक मूवी, इनको तो जानते होंगे, कमल हसन। इनकी एक मूवी भी आपने देखी होगी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, चाची 420। ठीक है, तो ये जो कमल हसन हैं ये एक्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी है और उसी को लेकर एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखो, कमल हसन की पार्टी का नाम है मक्कल नीति मय्यम। ठीक है, उसके लिए उसको अगली लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है? तो ये मक्कल नीति मय्यम को चुनाव चिन्ह मिला है टॉर्च। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कमल हसन की राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी वाली टॉर्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी राशि की लागत वाली सूरत मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो गुजरात के सूरत में जो मेट्रो रेल परियोजना बनेगी वो बनेगी 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ पर 12,000 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी से हर जिस शहर में मेट्रो बनाई जाती है वहाँ के ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा एज वाले व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है वो जापान को ही जाता है। पता नहीं ऐसा क्या खाते हैं वो लोग कि हर साल सबसे ज़्यादा दिनों तक जीने का जो अवार्ड है वो जापानीज को ही जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस देश की महिला जिसका नाम है काने तनाका को विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब से नवाजा गया है? तो देखो विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब जापान की काने तनाका को दिया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 116 साल की हैं। ठीक है, इसके पहले भी जापान की ही एक महिला को ऐसा खिताब दिया गया था जिनका नाम था चियो मियाको, और वो 117 साल की थी। तो अभी ये अवार्ड जो जिनको मिला है वो 116 साल की हैं, वो मिलता है जीवित सबसे ज़्यादा एज वाला व्यक्ति को। तो इससे पहले भी जापान को मिला था। अगर जापान की बात करी जाए वर्ल्ड के मैप में, तो आप देख सकते हैं जापान, ये लाल कलर से जो आपको दिख रहा होगा ये है जापान की लोकेशन। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे, हाल ही में किस देश की विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का गिनीज अवार्ड मिला है? वो मिला है जापान की महिला को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो देखो फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है मोहम्मद सतयेह को। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि फिलिस्तीन के जो पीएम थे वो अभी रिसेंट में इंडिया आए थे, तो फिलिस्तीन अभी न्यूज़ में था, इस वजह से इसके पीएम का नाम आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद सतयेह फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनका फोटो आप देख सकते हैं जिनको फिलिस्तीन का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवेस आइलैंड में पर्यटन परियोजना को अनुमति दे दी है, मतलब टूरिज्म को अनुमति दे दी है। ठीक है, यह द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है अवेस आइलैंड है ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप को हम देखना चाहें मैप पर, तो आप देख सकते हैं ये रहा भारत का मैप, और भारत से थोड़ा सा दूर यहाँ पर आपको दिख जाएगा छोटा सा आइलैंड जो है अंडमान निकोबार द्वीप। इसको अगर हम लोग और जूम करके देखें तो इस तरीके से ये रहा अंडमान और ये रहा निकोबार आइलैंड। ऊपर है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और लास्ट में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर ये रहा लिटिल अंडमान। ठीक है, ये रहा कार निकोबार। इस तरीके से ये मैप होता है। आज का करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। अब करते हैं रिवीजन वाले क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है? हाल ही में जगदीश मुखी को किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? आज का लास्ट क्वेश्चन कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें।